हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं दूसरा अध्याय, दूसरा एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक बिजनेस शो, जिसका नाम है राज की बात MSME, क्योंकि शटर को अब उठाना है। बहरहाल आज के मेरे जो मेहमान हैं वो पिछले 15 सालों से NVCC यानी कि नागपुर विदर्भ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए हैं। उन्होंने काफ़ी वर्षों से कपड़ा मार्केट के एसोसिएशन में भी बड़ा अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। एंड अबव ऑल वो खुद एक व्यापारी हैं और व्यापार को बड़े करीबी से समझते हैं। जब कोरोना काल हुआ तब कई सारे व्यापारियों के एसोसिएशंस अगर किसी के साथ एक डायरेक्ट संपर्क में थे तो वो NVCC के ऑनरेबल सेक्रेटरी श्री राम अवतार जी तोतला से थे। वो भी मेरे साथ हैं, मेरे मेहमान हैं आज के, और मैं आज उनसे बात करने वाला हूँ। राम अवतार जी, पहले तो नमस्कार। आपका राज की बात के ये दूसरे एपिसोड में स्वागत है। राज की बात MSME में आपका स्वागत है। पहले तो बताइए कैसे हैं आप? नमस्कार। राज की बात में राज भैया को बहुत बहुत नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार। ये MSME बिजनेस एपिसोड दूसरे में आपने जो मुझे चुना, इसके लिए राज की बात एवं उसके परिवार का बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं आभार मानता हूँ। क्या आभार आप उद्धव ठाकरे जी का भी मानते हैं? क्योंकि अब व्यापार जो है जो 4 बजे तक का था वो 8 बजे तक का हो गया है। भले ही सैटरडे और संडे में अभी तक कोई बड़ी राहत नहीं आई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 8 बजे तक का व्यापार और व्यवसाय किया जा सकता है। इसको किस तरह से देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार क्या, वो हमारे तो पालक है। महाराष्ट्र राज्य के पालक होने के साथ उन्होंने जो व्यापार एक मृत्यु श्रेया पर जा रहा था उसको बचाने में जो अहम भूमिका निभाई है 4 बजे से 8 बजे तक करके, उसके लिए मैं नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं विदर्भ के सभी व्यापारियों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन एवं आभार मानता हूँ। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, अगर हमारे व्यापार से जुड़े हुए दूसरे भाई होटल व्यवसायी, रेस्टोरेंट वालों को भी 8 बजे तक का अगर समय देते तो ये सोने पे सुहागा होता। जो पूरा का पूरा कोरोना काल गुजरा, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी उल्लेख किया कि कई सारे व्यापारी और कई सारे व्यापारियों के एसोसिएशंस आपके साथ एक डायरेक्ट संपर्क में थे। वो अपनी तकलीफ़ें, वो अपनी मांगे, अपनी प्रॉब्लम्स सब आपको बताते थे। कैसा वो वक्त को जब पलट कर देखते हैं तो किस किस्म का वक्त था वो? जैसा कि कोरोना का नाम ही ऐसा है कि साथ में रोना है, वैसे ही कपड़ा व्यवसाय क्या होता है, आज के समय में सबसे लास्ट की आवश्यकता हो गई है। और हर आदमी कपड़ा लेता है, पहनता है, यह बात सही है। लेकिन कपड़े व्यवसाय में जैसे आदमी को ज़रूरत से ज़्यादा कोरोना में दवाइयों और डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ी, खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, अब घर में प्रतिबंध होने के कारण वह कपड़े का व्यवसाय पे इनडायरेक्ट में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये नुकसान जो हुआ है, ये नुकसान की भरपाई आपको क्या लगता है कितना वक्त लगेगा कपड़ा बाज़ार को ये पूरी की पूरी भरपाई को कवर करने में, या किसी भी व्यापारी को कवर करने में? क्योंकि हम भले ही आज इतना बड़ा जो आंदोलन हुआ जहाँ पर व्यापारी समाज के सभी लोग या उनके एसोसिएशंस नागपुर महानगर पालिका और कलेक्टर ऑफिस के सामने में प्रदर्शन करते देखे गए, दूसरे दिन एक मोटर रैली भी निकली, ये सब चीज़ें तो ठीक हैं। आप व्यापारियों को के अंदर में एकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यापार समाज जो है वो इस देश का एक तरीके की बैकबोन है। कल BC भारतीय जी से मेरी बात हुई, वो भी कह रहे थे कि अब व्यापारी को भी बदलना होगा, नए नए तरीक़ों से अब अपना काम करना होगा। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप व्यापारियों से इतने क्लोजली कनेक्टेड हैं, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, व्यापारी भी जिस तरह की व्यापार में आवश्यकता होती है अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। लेकिन कोरोना में क्या हुआ कि व्यापार एकदम ठप हो गया और उसके खर्चे स्थायित्व है जो बराबर चालू थे। जैसे वेंटिलेटर पे आने के बाद एक बार आदमी जब वेंटिलेटर से निकलता है, दवाइयों के सहारे जीता है, तो उसको वापस स्वस्थ होने में कई समय लगता है। इसी तरह हमारे कपड़े व्यवसाय को सुदृढ़ बनाने में कई साल लग जाएंगे। इसमें मैं समझता हूँ अगर सरकार MSME में व्यापारियों को जो लेकर आई है और बैंकिंग व्यवस्था अगर ईमानदारी से उनको सहयोग करेगी तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही अच्छा
प्रोग्रेसिव स्टेटस बैंकों द्वारा होगा और जो कपड़ा व्यवसाय निरंतर कोरोना से महामारी से जूझ रहा है उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ये एनवीसीसी का जो रोल रहा है कोरोना काल में, उसको मैं अश्विन मेहाड़े जी से तो मैंने बात करी और उन्होंने भी बताया कि किस किस्म का रोल किया, लेकिन वो कभी हमारे गार्डियन मिनिस्टर के पास, कभी गडकरी जी के पास, कभी मेयर के पास, कभी मुंबई भाग रहे हैं, कभी दिल्ली भाग रहे हैं, लेकिन पूरा दारोमदार आप पर भी था। आपको भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी थी। वो तो सिर्फ प्रेसिडेंट हैं, लेकिन सेक्रेटरी का एक बड़ा अहम रोल होता है। तो आपने वो वक्त किस किस्म से बिताया? नहीं, देखिए, किसी भी संस्था में अध्यक्ष और सचिव का रोल चोली दामन का साथ रहता है जी, ये सर्वविदित है। इसी तरह नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक विदर्भ के व्यापारियों की सुदृढ़ और सशक्त संस्था है जिस पर सभी व्यापारी समुदाय का विश्वास है। इसी तहत हमारे भाई यह कर्तव्य था कि व्यापारियों को किस तरह से रियायत मिले और जो परेशानी हो रही है उससे मुक्ति मिले। इसलिए हमने कभी पालक मंत्री, यानी पालक मंत्री नागपुर का पालनहार है, और हमारे नागपुर के सांसद केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी जो आज नागपुर के मसीहा माने जाते हैं, उनके पास, यानी हम और सभी जनप्रतिनिधियों के पास भी गए कि ताकि हमें इस समय 4 बजे मुक्ति मिले। कारण क्या है कि अभी नागपुर में मैं समझता हूँ कि कोरोना का जो पेशेंट है वो एकदम नगण्य हो गए, यानी दाही तक पहुँच गए हैं जी। और मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि इस दाही को सैकड़े में न लेके जाएं, और सभी व्यापारी समुदाय से भी आग्रह करता हूँ कि वे भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अपनी दुकान में सभी सुरक्षाओं का ध्यान रखें। होटल एसोसिएशंस और जितने भी मैरिज हॉल हैं, लॉन हैं, इनके व्यापारी आज डिमांड कर रहे हैं कि इनकी भी जो 50 लोगों की जो सीमित एक नंबर है उससे ज़्यादा इसको बढ़ा दिया जाए, और उससे उनके व्यापार पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है आज की तारीख में। लेकिन अगर उससे बढ़ा दिया जाएगा तो उनका व्यापार भी थोड़ा सा खिलना शुरू हो जाएगा। आपको नहीं लगता लेकिन अगर वो बढ़ जाएगा, अगर गलती से फिर से वो लहर आई वापस तीसरी, तो तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाएगी? इसीलिए जो गवर्नमेंट प्रिकॉशंस ले रही है वो गलत नहीं है? नहीं, देखिए, आज मंगल कार्यालय और जो शादी विवाह के लॉन्च वगैरह है उनकी हालत तो इतनी दयनीय है, मैं समझता हूँ कि वो अपने, यानी प्रशासनिक खर्चे तो बहुत हो जाते हैं, अपने स्टाफ की सैलरी देने में भी असहाय है। कारण क्या है कि 2 साल से कोई मंगल कार्यालय में बड़ा कार्यक्रम होता नहीं है, और सरकारी टैक्स जैसे कारपोरेशन टैक्स हो गया, एनआईटी टैक्स हो गया, वो तो भरना ही पड़ता है। लाइट का बिल जो लिमिटेशन का आता है वो भरना ही पड़ता है। तो इस तरह से मंगल कार्यालय, डेकोरेशन, होटल, ये सभी लोगों पर इतनी मार पड़ी है कि इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। राज की बात एमएसएमई के जो स्पॉन्सर्स हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। एक छोटा सा स्पॉन्सर ब्रेक हम ले रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ रीनाज हैंडक्राफ्टेड हैप्पीनेस का। रीनाज के अचार जो हैं वो, रीनाज पिकल इज़ दुनिया के सबसे अचार है, अगर अच्छे अचार है। अगर आपने नहीं खाए हैं तो आप कृपया खा लीजिए। एक चीज़ ये, दूसरा ये कि नागपुर शहर का सबसे अच्छा साउथ इंडियन फूड जहाँ मिलता है उस जगह का नाम है उत्तर दक्षिण, और नागपुर के सभी व्यापारियों के साथ एक संगठन कंधे से कंधा मिलाकर और पीछे ताकत देकर जो खड़ा है उसका नाम है एनवीसीसी। बहरहाल हम वापस जाते हैं राम अवतार जी तोतला के पास, जो ऑनरेबल सेक्रेटरी हैं एनवीसीसी के। मैंने आपको भी बताया राम अवतार जी कि मेरे एक स्पॉन्सर है, उनका नाम है रीनाज हैंडक्राफ्टेड हैप्पीनेस। रीनाज के अचार की बरनी है जो देश और विदेश में लोग खा रहे हैं और बड़े मज़े से खाते हैं। आप अचार खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं ना अचार, खाते हैं। ठीक है, तो एक स्वादिष्ट चीज़ हर आदमी पसंद करता है। ठीक है, तो चलिए आज रीनाज अचार में ना एक अचार है आम का अचार, बड़ा स्वादिष्ट आम का अचार है। तो एक आम बात करता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि आप उसको खास बना दें इस सवाल को। क्या व्यापारी एक नहीं है? नहीं, व्यापारी एक नहीं है। व्यापारी का देखो क्या होता है, व्यापारिक स्तर एक ऐसा होता है, व्यापक रहता है, उसका माइंड नैरो नहीं रहता है। वो व्यापक माइंड होने से कारण क्या थोड़ा चल विचल रहता है और ज़रूरत पड़ने पर अपनी शक्ति भी दिखाता है। वो नेताओं के जैसे भाई रैलियों में तो भाग लेता नहीं, तो उसको उतना अनुभव नहीं रहता है जी। उसको सिर्फ व्यापार करने का अनुभव रहता है, और मजबूरी वंश
वो इसमें रैलियों में भाग लेता है। तो अचार जैसे जब अगर रोटी की और सब्जी के साथ भी खाओ तो अपना स्वाद उभर के और उठा के बताता है, और दाल और चावल के साथ भी मिल जाए तो भी अपना स्वाद उठा के बताता है। व्यापारी वो है आपके हिसाब से। ठीक है, मेरे को एक ये चीज़ जाननी है, अब एनवीसीसी क्या सोचता है जीएसटी को लेकर, लाइट के बिल को लेकर, टैक्सेस को लेकर? कोई राहत नहीं मिली, कोई ऐसा बजट नहीं आया, कोई ऐसी योजनाएं नहीं आई जिसको लेकर व्यापारी जो हैं वो खुश रहें या थोड़ा सी संतुष्टि आए उनको, या थोड़ी सी राहत मिले। कोई ऐसा पैकेज नहीं था। क्या एनवीसीसी कुछ ऐसी चीज़ें सोचता है? आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या कोई ऐसा पैकेज, राहत का पैकेज व्यापारियों को मिलना चाहिए? नहीं राज भैया, ये एकदम आप सही बात बोल रहे हैं कि जिस तरह से व्यापारी वर्ग गुजरा है, इसमें अगर सरकार पैकेज दे दे तो बहुत खुशी होगी, और पैकेज भी न दे तो कम से कम जो लोकल टैक्सेज रहते हैं, कारपोरेशन टैक्स, लाइट बिल, एनआईटी टैक्स, रजिस्ट्री के जो परसेंटेज लगते हैं, वो भी अगर कम कर दे तो व्यापारी बहुत संतोषी है, वो मान लेगा कि मुझे बहुत राहत मिल गई। मेरे आखिरी के 2 सवाल आपसे। एक सवाल ये कि अब एनवीसीसी की क्या प्लान ऑफ एक्शन क्या है, आने वाले दिनों में क्या करना है? अब आंदोलन का हिस्सा बने, आपने समिति बनाई, उस समिति का में एनवीसीसी ने बड़ा अहम रोल प्ले किया, व्यापारियों को रास्ते पर उतारे, आप लोगों ने, आपने प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, उसका असर देखने को भी मिल गया। अब 8 बजे तक व्यवसाय शुरू हो गया है, जो वक्त की जो अवधि थी वो बढ़ा दी गई है। अब एनवीसीसी क्या प्लान कर रहा है, आगे क्या? नहीं, एनवीसीसी का तो हमेशा यही रोल रहा है, व्यापारी वर्ग का जिसमें हित हो उस वह कार्य करना है। क्योंकि विदर्भ का सबसे बड़ा सशक्त संगठन है, और व्यापार और सरकार दोनों के समय में कैसा तालमेल रहे, वह एनवीसीसी का मेन मोटो है। आप जितने भी नए एसोसिएशंस उभर कर आए इस आंदोलन के तहत, हाँ, उस दिन देखने को मिला ऐसे ऐसे नए एसोसिएशंस निकल गया जिसके बारे में एनवीसीसी को भी पता नहीं था, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको पता ही नहीं था कि ये, जैसे एसोसिएशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, उस दिन वो भी थे वहाँ पर। मैक्सिमम के हाथों में बोर्ड्स थे कि हम कहाँ पे हैं, हमें बताइए। प्रोफेसर रजनीकांत बोंद्रे जो एसोसिएशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के चीफ हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनका भी ऐसा मानना था कि सरकार हमको बता ही नहीं रही है कि हम बैठते कहाँ हैं। तो ऐसे एसोसिएशंस को क्या एनवीसीसी स्वागत करता है अपने साथ जोड़ने के लिए? नहीं राज भैया, देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना ने हमको बहुत शिक्षा दी है। ये बात सही है, कोरोना से हर इंसान को शिक्षा मिली है कि किस तरह परिवार के साथ रहना है, किस तरह समाज के साथ रहना है, किस तरह व्यापारी के साथ रहना है, और किस तरह व्यापार करना है। और इसी आवश्यकता के तहत अभी सभी व्यापारी समुदाय जो अलग अलग हिस्से से बिलोंग करता है, जैसे आपने बोला होटल एसोसिएशन और कोचिंग क्लासेज, स्कूल कॉलेज वाले, टीचर्स एसोसिएशन, ये सभी को तकलीफ हुई है ना, तो धीरे धीरे एक छत के नीचे आए हैं। एक छत के नीचे आने से क्या होता है, एक संगठन को शक्ति मिलती है और वो अपनी पूरी जोर अपनी बात रख सकता है। और एनवीसीसी में समझता हूँ कि 76 सालों की पुरानी संस्था है, और इतना एक लंबा अनुभव होने से कारण इसमें सभी अध्यक्ष को इतना योगदान रहा है कि वो हर समय अपने कार्यकाल में कोई भी मुद्दे आए हो उसको बड़े ही सरलता से सरकार के साथ समन्वय बनाकर उसको निपटारा किया। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम मनाने वाले हैं ये महीना, और ये महीना बड़ा पावन महीना है क्योंकि 75 साल हो जाएंगे हम सबको आज़ादी के लिए। क्या व्यापारी पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ है इस देश में व्यवसाय करने के लिए, व्यापार करने के लिए? ये बात आपने बहुत ही अच्छी बोली कि हिंदुस्तान को आज़ाद होने को 75 साल होने जा रहे हैं, और व्यापारी सरकारी पाबंदियों के तहत हमेशा जकड़ा हुआ रहा है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहूँगा कि गोल्ड अमृत महोत्सव जयंती के उपलक्ष्य में व्यापारी समुदाय पर जो टैक्स ज़रूरत से ज़्यादा लागे गए हैं उनमें रियायत दें, और व्यापारी को व्यापार का एक मौलिक अधिकार है उसे पूर्ण करने का अवसर दें, और
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 75वीं वर्षगांठ के जन्मदिन पर महाराष्ट्र राज्य के सभी व्यापारी समुदाय, चाहे वो व्यापारी हो चाहे होटल व्यवसायी हो, उन्हें अपने समय की पाबंदी से बाहर करें और व्यापार करने का पूर्ण मौलिक अधिकार दें। राम अवतार जी, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने एक्सक्लूसिव एपिसोड में राज की बात में आप शरीक हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राज भैया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज राम अवतार जी तोतला जी से बात हुई और राम अवतार जी ऑनरेबल सेक्रेटरी हैं नागपुर विदर्भ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के। पिछले 15 सालों से व्यापार और व्यापारियों की तकलीफ़ों को समझते आ रहे हैं। खुद एक कपड़ा व्यापारी रह चुके हैं इतने सालों से, तो एक अलग किस्म का अनुभव है। लेकिन जो बात उन्होंने एक बड़ी अच्छी कही है, एंड दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड हिम, और बड़े खुलकर उन्होंने बात कही कि पिछले 75 सालों से भले देश आज़ाद हुआ है, देश की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं आज़ादी की, लेकिन व्यापारी अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है। कभी उस पर टैक्सेस का बोझ आ जाता है, कभी उस पर किसी महामारी का बोझ आ जाता है, कभी उस पर उसकी पर्सनल लाइफ की तकलीफ़ें भी हैं। व्यापारी की अपनी निजी जीवन में भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। कभी उसको अपने वर्कर्स से प्रॉब्लम आ जाता है, कभी उसको ट्रांसपोर्ट वालों से प्रॉब्लम आ जाता है। व्यापार करना इतना खेल थोड़ी है, नौकरी जैसा थोड़ी है कि आप 9 बजे पहुंच गए, अटेंडेंस लगा दिया, शाम को 6 बजे निकल कर आ गए। 6 बजे के बाद कंपनी क्या करती है वो कंपनी की जिम्मेदारी है। 9 बजे के पहले क्या होता है वो आप सोचते भी नहीं हैं। व्यापार अपने आप में एक सरकार चलाना होता है, एक देश चलाना होता है। हर चीज़ पे, हर छोटी सी छोटी चीज़ पे, हर मोटी सी मोटी चीज़ पे पैनी नज़र रखनी पड़ती है। लेकिन ये बात अब सरकार समझें कि अगर सरकार के नेता अपने भाषणों में ये बात कहते हैं कि जो व्यापारी हैं वो एक बैकबोन है इस देश का। अगर व्यापारी चाहे तो 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंच सकती है, हम 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंच सकते हैं। लेकिन आप व्यापारियों को जो चाहिए वो आप देते हैं क्या? ये सवाल है आपके लिए। सरकार किसी भी पार्टी की आए, क्यों व्यापारी को ही हमेशा इस तरह खड़ा रहना पड़ता है? जब आप वोट मांगने आते हैं तो वो आपको वोट देता है, जब आप नोट मांगने आते हैं तो वो आपको नोट देता है। लेकिन जब बात उसकी मांगों को पूरा करने की आती है, आप कहाँ असफल हो जाते हैं? आप पूरा बाजार खोल रहे हैं लेकिन रेस्टोरेंट्स नहीं खोलेंगे आप, क्यों? होटल्स नहीं खोलेंगे, क्यों? क्या आपने उस इंडस्ट्री को कोई राहत पैकेज दिया? साहब, ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले तो ऑफिस बंद करके बैठे हैं साहब। उनको पता है कोई कहीं नहीं जा रहा। वो इंडस्ट्री को तो हम सोच भी नहीं रहे उस इंडस्ट्री के बारे में कि उस इंडस्ट्री के लोग कर क्या रहे हैं। व्यापारी और व्यापारियों की तकलीफ़ों को अब सरकार को समझना होगा, नहीं तो आने वाले वक्त में अगर किसी व्यापारी ने व्यापार करना छोड़ दिया तो धीरे 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 हमारे देश की जो बैकबोन है वो शायद कमज़ोर ना हो जाए। कल फिर आपसे मिलूंगा दोपहर को 1 बजे एक नए व्यापारी के साथ इन राज की बात MSME। अब शटर उठेगा। जिंदा रहें। जय हिंद।